मुख्य यजमान श्री उदय महाराज, उनकी धर्मपत्नी, हरिहर महाराज उनकी धर्मपत्नी, एवं समस्त उनके माता पिता, चाचा चाची, ताऊ जी, बहन भाई, सबके द्वारा बड़ी सुंदर कथा श्रवण करने का हम सबको सौभाग्य मिल रहा है। थोड़ा सा आज हमें लेट हो गए, तो उस कारण से थोड़ा सा लेट शुरू हो पाई कथा, लेकिन क्या करें, अभी धाम का भी काम है। आप लोग भी एक समय पे जाते थे, अभी भी जाने ही है, तो जिस दिन हम नहीं आते थे उस दिन बड़ी गुस्सा आती होगी, महाराज नहीं आए, महाराज नहीं आए। तो वहाँ भी लोग बड़े प्रतीक्षा करते हैं। और आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पूरा खचाखच भरा हुआ था, तो पहुँचना अति आवश्यक था, क्योंकि हमारे प्राण तो हमारे संकट मोचन पे बसते हैं। तो वहाँ भी पहुँचे, रात्रि में ही पहुँचे, 12-1 बजे के लगभग तक पहुँच गए थे, क्योंकि 1-2 जगह आशीर्वाद बेला होती हुई फिर 1-1:30 बजे तक पहुँच गए। प्रातःकालीन से ही भीड़ शुरू हो गई थी। आज तो 6 बजे से लोग आना प्रारंभ हो गए थे। जल्दी से दिव्य दरबार लगाया। धाम की कुछ विशेष चर्चाएं थी, उनको भी पूर्ण किया, क्योंकि आगे अभी 21 बेटियों का विवाह है धाम पे। आदमी एक बिटिया का विवाह करता है तो एक बिटिया के लिए बचपन से सोचना शुरू कर देता है। यहाँ तो 21 बेटियों का विवाह है, तो सोचना तो एक सार्थकता पे है। तो वहाँ भी मीटिंग थी, जो हमारा शिष्य परिवार है उसके पास भी बैठ करके चर्चाएं चलती रहीं। और जैसे ही 2:30 बजा तो कोई निकलने नहीं दे रहा था, गाड़ी के सामने आ जाए सब। बड़ी मुश्किल में हाथ पैर जोड़ करके निकले। हमने कहा उदय महाराज बिल्कुल बैठे होंगे, गुरुजी नहीं आए। जब तक इतने पहुंचे, जब तक पंडितानी नहीं आई थी। तो हमने इनके पुत्र से कही, हमने कि बताओ, हम तो आ गए 60 किलोमीटर से, पंडित जी तो आ गए, उदय महाराज तो आ गए, लेकिन पंडितानी जो पता नहीं क्यों लेट हो गई। बड़ा अच्छा लगा। 5 दिन कब बीत गए, हंसते खेलते निकल गए। कल का कथा का 6ठम दिवस है और परसों कथा, क्योंकि विश्राम की ओर है, परसों भंडारा भी है। भंडारे में बहुत पब्लिक है, हाँ, तो उसकी भी व्यवस्थाएं हैं। जल्दी से कथा प्रारंभ करके और फिर उसको समापन की ओर ले जाएंगे परसों ही, क्योंकि हमें हर हालत में निकलना भी है। वृंदावन की ओर प्रस्थान करना है। धाम के कुछ अपने विशेष काम हैं, फिर दिल्ली भी जाना, मुंबई भी जाना, फिर इसके बाद कूड़नताल की कथा में भी उपस्थित होना है। भगवान ने हमें 24 घंटे के लिए काम दिया, और मैं तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। रामदूत में मात जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। भगवान उसी को अपना काम देते हैं जिसको वो अपना प्रिय मानते हैं। तो हम भगवान के काम आ गए, और भगवान ने हम जैसे एक छोटे व्यक्ति को अपने काम में लगा लिया। हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। ठीक हो टुक्को तुम, कोनो टेंशन? अभी हमारी भाजी और वो रह गई, काय की रोटी खानी थी कल। काय की रोटी थी अम्मा? जो नहीं की आज खे बैठ के भाजी आ गई। हमारे साथ जो आए थे ना, वो बेचारे हम पे खूब गुस्सा है रास्ता में। गुरुजी तुमसे कहा था भोजन कर ले, नौगांव वाले आए थे, हमें खाना था, जो नहीं की रोटी मिली नहीं, अब हम कल आएंगे। वो कल आ रहे बेचारे, कह रहे थे हमें चूल्हे की रोटी और जुनई की रोटी खाना, और वो खाना मिलती नहीं ना। अब आजकल तो उपलब्ध भी नहीं ना। पहले के समय में आज के समय में बड़ा बहु अंतर हो गया। तो कल हम लोगों ने कृष्ण जन्म में आनंद लिया। कौन कौन आया था कृष्ण जन्म में? कोनो टॉफी लूट रहा हो, कोनो टेबल पटाए मार रहा हो। एक मैया के ऊपर ड्राम बॉक्स गिर गया, कोने मैया के पूरे बार पटा डाले। ड्राम बॉक्स के पीछे वो मैया बेचारी पिट गई। महाराज भी आ गए। प्रतिदिन इनके नए स्वरूप मिलते हैं, रोज नया तिलक लगा के महाराज जी पधारते हैं। कबहू तो दीन दयाल की झनक पड़ेगी कान, कभी ना कभी भगवान सुनेंगे।
बस महाराज तुम बिना त्रिशूल के अच्छे नहीं लगते हो। एक दिन तो महाराज जी इतना गोल टीका लगाए थे, यहां से यहां से यहां से यहां खौर सी निकली थी। सूरज देवता अपने ऊपर विराजमान। कल कौन सा लगाए थे? कल त्रिशूल। आज देखो रामानंदी तिलक लगा के आए। कबहू तो दीन दयाल की झनक पड़ेगी कान, कभी तो भगवान सुनेंगे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, और भैया सुखी राम के दास।